खूबसूरत और जलाली और बाबरकत नाम के आप सबको आप सबको खुशामदीद। आप मुबारक लोग हैं। आमीन आमीन। आप कहिए मैं मुबारक हूँ। मैं मुबारक हूँ। खुदा के कलाम में लिखते हैं मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा बरकसीदा करता और अपने पास लेता है। आप मुबारक हैं। हालेलुया हालेलुया। आप खुदा के घर में हैं। एक और मुबारक खाली है कि आप खुदा का कलाम सुनने को हैं। खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। किस किस को याद है कि हमने पिछले संडे खुदा का कलाम सुना था? कौन बोला? शाबाश। आर्यन के लिए जोरदार। उसने बताया कि कलाम सुना था कि कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया और झाड़ियों ने उसे क्या कर दिया? दबा दिया। और फिर हमने आगे क्या सीखा था? झाड़ियों से मुराद क्या है? फिक्रें। और ये बहुत बड़ी सच्चाई जो हमने सीखी है, बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमने सीखी है कि इंसान फिक्रमंद है। क्या वाकई आप फिक्रमंद हैं या नहीं? आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि मुझे फिक्र नहीं है? क्यों जी, है भाई, है ना फिक्र? और ये फिक्रे आपको खुदा का कलाम कबूल करने नहीं देते। ये फिक्रें आपको खुदा के कलाम पर अमल नहीं करने देते। किसकी फिक्र है? खाने पीने की फिक्र। किसकी फिक्र? खाने पीने की फिक्र। पहनने की फिक्र। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, फिक्र है। बेटा नीचे नहीं देखना, सबने ऊपर देखना मेरी तरफ और गौर करना है। फिक्र है ना, हमारा क्या होगा? एक और बड़ी फिक्र है जो सबको होती है, मैं मरना चाहूं। मरने की भी फिक्र होती है कि नहीं किसी को? कि किसी को फिक्र नहीं है कि हमने मरना भी है? ये भी फिक्र है। इसका इलाज है। अगर आप मसीह हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुदावंद के लोग हैं तो आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम मरेंगे, हमें वेलकम किया जाएगा। हमें क्या किया जाएगा? आसमान पर हमें वेलकम किया जाएगा। इसलिए हमें डर नहीं है। जो बातें हम कलाम में से पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बातें दुनिया की नहीं है। जहां पर से चले किसी के पास नहीं है। ये बातें आपके पास है क्योंकि आपने सुनी। और ये कहां पर लिखी हुई है? बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है। ये किस में लिखी हुई है? बाइबल में लिखी हुई है। ये जो मैंने कहा ना कि हम जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो आसमान पर कोई हमारा है। खुदा यीशु मसीह का एक शागिर्द था जिसका नाम स्टीफनस था और उसे शहीद किया जा रहा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है
कि उसको संसार किया जा रहा था और वो बिल्कुल मरने के करीब था। और जब वो मरने लगा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु को वो देखता है कि वो कहता है कि यीशु खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है, वेलकम कर रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और किबरिया यानी खुदा बाप के दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। लेकिन जब उसका बंदा जमीन पर शहीद हो रहा है और वो अपनी जान दे रहा है मसीह के लिए, तो खुदा के कलाम में लिखा है यीशु उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ। इसलिए मौत का भी फिक्र डरना नहीं है। मैंने ये सोचा था हम इस पर जोर देंगे, हम उस तरह से अब शायद कलाम जैसे जोरदार सुनाया जाता है ना, उस तरह शायद ना सुना सके। हम चाहते हैं कि हर एक बंदे को खुदा के कलाम की समझ आए। ये साल खुदा के कलाम का साल है और हमने खुदा के कलाम को सीखना है। सिर्फ चर्च में हाजिरी लगाने के लिए नहीं आते। आपको चर्च वो कुछ दे रहा है जो दुनिया के पास नहीं है, जो दुनिया के पास नहीं है। खुदा आपको वो दे रहा है जो दुनिया के पास नहीं, जो दुनिया में जाकर आप हासिल नहीं कर सकते। वो कुछ खुदा आपको बाइबल का दसवें से दे रहा है। इसमें बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी हिकमत की बातें। तो इसलिए फिक्र ना करो। फिक्रें क्या करती हैं? हमें दबा देती है। हम कलाम भी नहीं सुनते। यहां पे आप बैठे हुए हैं तो ध्यान कहां पे? फिक्र किधर की लगी हुई है? घर की लगी हुई है, बच्चों की लगी हुई है, काम करना चाहता है। हमने फलां के पास आना है, हमने ये करना वो करना, ये बातें आपको यहां पे मौजूद नहीं होने देती और आपको कलाम की समझ नहीं आती। और ये कलाम जिंदा है। ये कलाम क्या है? जिंदा है। ये यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती कि आप मैंने कलाम सुनाया और आपने सुन लिया और आप भूलकर चले गए। ये कलाम एक दिन आपको खुदा की अदालत में पकड़ देगा, मुजरिम ठहराएगा कि आपने सुना था लेकिन आपने दुनिया की फिक्र में, कामों की फिक्र में इस पर तवज्जो नहीं दी, इस पर अमल नहीं किया। इसलिए खुदा का कलाम जो है इससे ध्यान से सुनना है। और अब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा का कलाम सुने। अब्लीस नहीं चाहता कि कोई खुदा का कलाम सुने या उसे अपने दिल में रखे। वो आपको दुनिया की फिक्रों में लगाए रखता है और दुनिया की फिक्र में लाकर हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते।